पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड आर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंद, हम सब गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर नित्य प्रातःकालीन के बेला के समय ही सुबह सुबह हम सब भगवान नाम के चिंतन करते हुए निरंतर नाम भागवत के सत्संग की रसास्वादन कर रहे हैं। आइए आज हम आप सभी को पुनः नव मंत्र, नव रत्न की ओर ले जा रहे हैं। हर व्यक्ति के हृदय में एक प्रश्न रहता है कि जीवन में ऐसा क्या कार्य करूं जिस कार्य करने से जीवन में शांति मिले और भगवान के प्रति प्रेम जगे, भगवान में स्वयं को स्वयं समर्पित हो जाए। इसके लिए सज्जनों हमें एकमात्र जो श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन कराए। आप अपने आप को स्वयं को उनके होना चाहते हैं ना, कि हम भगवान के और भगवान मेरे। तो इसके लिए हमें भी अपने जीवन को नाम भागवत की ओर ले जाना है। अब नाम भागवत की महिमा श्रवण कर हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, नाम भागवत अगर आप श्रवण करते हो और उन नाम भागवत को श्रवण करने के पश्चात आपके हृदय में यह भाव जग गया कि भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का सतत रसास्वादन करना चाहिए। और आपने यदि नाम के आश्रित स्वीकार कर लिए और वही नामाश्रित प्रहलाद जी ने सोचा कि मैं इन असुर लोक में इन असुर बालकों को यदि कहूँ कि तुम ध्यान लगाओ तो नहीं कर पाएगा, मैं इसे कहूँ कि तुम पूजा करो तो नहीं कर पाएगा, मैं इसे कहूँ कि तुम अर्चना करो तो नहीं कर पाएगा, मैं इसे कहूँगा कि तुम हाथ जोड़कर नित्य प्रार्थना करो तो नहीं कर पाएगा। मैं कहूँगा क्योंकि इसके अंदर अभिमान है और अभिमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं। मैं कहूँगा कि तुम परमात्मा के दासत्व को स्वीकार करो तो नहीं करेगा। और मैं यदि कहूँ कि तुम उनसे मित्र बन जाओ, बोले तुम्हारे पिता मुझे जिंदा समाप्त कर देंगे, कैसे मित्र मैं मानूं? और मैं कहूँगा तुम उनके समर्पित हो जाओ तो ये कैसे होगा? यहाँ तो हिरण्यकश्यपु के भय से सब भयभीत है, तो क्यों नहीं इसे कहूं? ये चर्चा तो जन जन में हो कर सकता है। क्या कि प्रहलाद जी निरंतर श्रीमन नारायण के मंगलमय नाम लेते हैं, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं और यही चर्चा करने लग जाएगा तो इनको, चाहे मैंने कहा कि मन से, चाहे बेमन से, और चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कहीं भी देश में हो, विदेश में हो, घर में हो, परिवार में हो, शहर में हो, कहीं भी नाम ले सकते हो हर स्थिति में। प्रहलाद जी देखिए, सबसे एक महापुरुष सदगुरु अपने शिष्य को कान में क्यों मंत्र देते हैं कि लो आज मैं तुम्हें वो मंत्र प्रदान कर रहा हूं जिस मंत्र के प्रताप से तुम आज से भगवान के हो जाओगे, जिस मंत्र के कृपा से तुम आज से उनके हो जाओगे।
आज मैं तुम्हें मंत्र प्रदान कर रहा हूं। देखिए, मंत्र में वो शक्ति है जो प्रहलाद जी ने उन असुर बालकों को और स्वयं हिरण्यकश्यपु को भी मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? आपके हृदय में शंका होगी कि हमने तो अभी तक सद्गुरु बनाए ही नहीं, तो हमारे जीवन में कोई मंत्र है ही नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में मंत्र है। अगर मंत्र के सहारे से नहीं चला, अगर तप के सहारे से नहीं चला, तो उसका पतन निश्चय ही है। आप स्वयं को भूल जानते हुए भी भूले रहते हो। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम रूपी मंत्र तो हर व्यक्ति जानते हैं। यही संत, यही महापुरुष प्रहलाद जी ने बड़ा गूढ़ रहस्य हम सभी को प्रदान किया। संत महापुरुष नाम जापक को अपने जीवन में सद्गुरु बना लो, भगवान को स्वयं को सद्गुरु बना लो। अरे स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के मुखवक्ता आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी को सद्गुरु बनाकर और भागवत के एक श्लोक को अपने जीवन में मंत्र स्वरूप स्वीकार कर लिया। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंध है और 335 अध्याय है, लेकिन इन संपूर्ण अध्याय में के संपूर्ण श्लोक में केवल भगवान नाम की महिमा है। और यही अंतिम मंत्र आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने भागवत के श्लोक बोलकर भागवत का विश्राम क्या था। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। संपूर्ण भागवत के श्लोक का सिद्धांत निकालकर अंतिम में हम सब को समझाने के लिए कहा, भैया मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूं। आप अपने आप को यह मत सोच लेना कि हम महाराज कैसे गुरु की पूजा करें, क्योंकि हमारे जीवन में तो अभी सद्गुरु मिले नहीं। तुम्हारे जीवन में गुरु मिले हैं। कौन? तो स्वयं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। क्योंकि स्वयं भगवान सुखदेव जी ने कहा कि नाम संकीर्तनम जस्य, अगर जब तक तुमको अपने आप को सद्गुरु ना मिले तुम घबराना नहीं। तुम तो जन्म से ही तुम्हें सद्गुरु मिल गए हैं। कौन? तो परमात्मा। परमात्मा ने तुम्हें कहा तुम भटको नहीं, अन्य मंत्र की याद नहीं कर पाओगे। अन्य मंत्र में नियम है। सद्गुरु अगर आपको कान में मंत्र देते तो मंत्र जाप करने का भी विधान है। मंत्र जाप में क्या विधान है? जो आप स्नान करके प्रातः काल जो आपके इष्ट है उनके निकट बैठकर तब मंत्र का जाप तिलक लगाकर मंत्र जाप होता है। लेकिन प्रभु ने हम सबको कौन सा मंत्र दिए? श्री सीताराम कभी भी जाप कर सकते हैं, श्री राधे श्याम कभी भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे नहीं कुछ तो नारायण कभी भी जाप कर सकते हैं। और ऐसा मंत्र दिया, तब भी आप कहते हो कि हम मंत्र कैसे जाप करें, हमें तो गुरुदेव ने हम सबको मंत्र मिला है। क्योंकि भागवत के सारे तत्व में ही कहा गया है नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जान से अनजान से भी अगर हमसे पाप हो जाता है तो एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन है जो समस्त पाप को निवारण है। और प्रहलाद जी जैसे सदगुरु 9 प्रकार की नवधा भक्ति का मंत्र दिया था। और आप नित्य नाम भागवत में केवल नवधा भक्ति के एक ही श्लोक पर नित्य प्रारंभ भी वहीं से होता है और अंत भी हम वहीं पर ला देते हैं। क्या? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादे सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात निवेदनम। जीवन में सर्वोपरि भक्ति है तो नामामृत की भक्ति है। कौन सा नामामृत? भगवान के मंगल में नाम यदि जाप करते हो तो आप सर्वश्रेष्ठ भक्ति करते हो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। अगर आप कीर्तन करने लग गए, क्योंकि नाम भागवत महिमा में केवल नाम की ही महिमा आप रसास्वादन करोगे।
तो जीवन में जिस दिन आपके हृदय में भगवान नाम जाप करने की प्रवृत्ति बन जाए, शर्त यही, फिर छोड़ना नहीं। जिस दिन मन भगवान के चरणार में बिंद में डूब जाए, आज से हमें भजन करना है, चाहे आप एक बार भजन करो, चाहे आप 100 बार करो, चाहे आप हर व्यक्ति को कम से कम, हम सबकी श्वास 24 घंटे में 21,600 बार निकलते, और उतने बार भगवान के नाम लेना चाहिए। 16 माला नित्य जाप करना चाहिए। 16 माला क्या? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नित्य निरंतर हमें भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित होना ही है। नाम के आश्रित होने से सज्जनों क्या मिलेगा? आपको जो चाहिए, संसार के समस्त सुख सुविधा एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में विराजमान है। जब आप समस्त साधना कर लोगे, समस्त तप कर लोगे, समस्त ध्यान कर लोगे, और उन सब से उब जाओगे कि हमें अभी अपने आप को कुछ मिला क्या, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको तब ही एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित हो जाना चाहिए। नाम आश्रित होने से आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको बार बार इसीलिए तो प्रेरणा दे रहा हूं कि अभी तक आपका जीवन बहुत निकल गया, लेकिन इन जीवन में यदि हमने भगवान के मंगलमय नाम का आश्रित नहीं हुए, तो फिर हमारा ये मानव शरीर जो 84 लाख की योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म जब हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, तब मानव शरीर मिलता है। और इन मानव शरीर जब मिलता है तो इस मानव शरीर को देवता भी अपने आप को कहते हैं मुझसे श्रेष्ठ तो यह है क्योंकि इसने इस पृथ्वी लोक में भारतवर्ष में जन्म लेकर अब जरूर मेरे गोविंद का नाम का स्मरण करेगा। देवता स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हैं, ओ अमीशम किम कारी शोभनम। आश्चर्य की बात है कि इस प्राणी ने ऐसे कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो इस भारत भूमि में मानव बनकर जन्म लिया है। हे प्रभु, जरूर ये मानव आपके मंगलमय नाम का जाप करके आपको ही प्राप्त कर लेगा। जीवन में हमें वहां जाना चाहिए। सब व्यक्ति चाहते हैं कि हम सुख सुविधा में रहें, लेकिन उन सुख सुविधा में पहुंचो जहां निरंतर बने रहे। ऐसा सुख सुविधा क्या आए चले जाए, ऐसा सुख सुविधा में जाओ कहां? तो नित्य वृंदावन, जहां निरंतर प्रिया प्रीतम के दर्शन करोगे। इसके लिए महाराज एक ही साधन है, एक ही मंत्र है, और इस मंत्र को हम सबको आश्रय लेना ही पड़ेगा। क्या? तो नाम संकीर्तनम जस्य, एकमात्र भगवान के नाम संकीर्तन है, उससे ही समस्त पाप दूर होते। मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन में अगर आप सोचते हो कि हमें अभी तक भगवान नाम के प्रति प्रेम नहीं जग रहा है, इच्छा तो होती है कि हम भगवान के भजन करें, लेकिन उन भजन के प्रति हमारी निष्ठा नहीं हो रही, लगन नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि मेरा लगन हो, फिर भी लगन नहीं होता है। ऐसा क्या करूं? तो आपको क्या करना है? सामर्थ्य है तो घर में संकीर्तन कराओ। आप कहोगे कि घर में तो छोटा सा फ्लैट है, कहां से कम 12 लोग तो चाहिए, 3-3 घंटे संकीर्तन करेंगे तो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है तो आप श्रीधाम वृंदावन के चिंतन करो और धाम निष्ठ हो जाओ। और श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज के प्रांगण में जो निरंतर, मैं देखिए यहां पर आपको मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं
यहाँ निरंतर 24 घंटे लगातार संकीर्तन निरंतर चल रहे हैं, जिसके प्रताप से इस स्थान में इस प्रकार विशेषता है। अभी तक लाखों भागवत जी के पाठ हो चुके और भारतवर्ष के एक से एक विद्वान यहाँ कथा करने के लिए आए। उसके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, तो नाम भगवान उनको उतनी ऊंचाई तक देते हैं। आप सब जानते होंगे कि यहाँ कितने बड़े बड़े वक्ता आकर और कहाँ तक पहुंच गए। आज भी देखो यहाँ अब उतनी जगह नहीं है, 2-2 जगह पर कथा हो रही है। सत्संग हॉल जो है मिथिला कुंज सत्संग हॉल, ऊपर भक्तों की ठहरने की, नीचे सत्संग हॉल बना हुआ है। वहां महाराज आप जानते होंगे विश्वविख्यात अनिरुद्धाचार्य जी की कथा हुई यहाँ 1 वर्ष तक। अभी श्री चतुर नारायण शास्त्री जी की कथा हो रही है जनवरी से। कोई हॉल छोड़ना नहीं चाहते, सोचते हैं कि महाराज यहाँ आकर तो एक अलग शांति है। यहाँ की जो एक तरंग है, स्थान तो बहुत है, स्थान आपको बहुत मिल जाएगा, रहने की व्यवस्था भी आपको बहुत जगह मिलेगी, लेकिन इस स्थान पर आप जब कुछ दिन रहोगे, यदि आप भजन नहीं भी करते हो तब भी चलेगा। कैसे? तो निरंतर आपके कान में एक ही ध्वनि, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, और कुछ सुनाई ही नहीं देगी। और यहाँ मैं देखा हूं ऐसे ऐसे कथाकार वक्ता आए हैं जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है। आज नाम भगवान उसको विश्व में जय जयकार करा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है। मैं सभी वक्ताओं को जो यहाँ कथा करने के लिए आते हैं, मैं उसे कहता हूँ, आप जब आए हो तो सामने मेरे श्री राधा मोहन बिहारी है, इनकी दर्शन करो और नित्य नाम भगवान की परिक्रमा लगाओ 4 बार। जो यहाँ संकीर्तन चलते हैं, इस संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से, और मैंने कहा 12 वर्ष एक स्थान पर यदि भगवान नाम एक साथ होने लग जाए तो आप मान लेना भगवान सूक्ष्म रूप से वहां पर कहीं ना कहीं छुप कर आपको देख रहे हैं। साक्षात विराजमान है भगवान वहां पर, संदेह भी नहीं करना। और भगवान के प्रिय श्री हनुमत लाल जी भोलेनाथ नाम जापक, जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चलते हैं 12 साल तक, वहां 3 श्रेष्ठ नाम जापक सदा विराजमान रहते हैं। कौन? तो पहला भगवान शंकर जी, दूसरा स्वयं गणेश जी, श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता, और तीसरे श्री वाल्मीकि जी। इन 3 को श्रेष्ठ नाम जापक का है। और जहां निरंतर नाम चलते रहते हैं वहां श्री हनुमत लाल जी और तीनों नाम जापक विराजमान रहते हैं। तो अगर जिसके हृदय में मैंने देखा हूं कि नाम भगवान के प्रति जिन वक्ताओं कथाकार यहाँ आते हैं, मिथिला कुंज में प्रकल्प चल रहे, गौशाला है, संकीर्तन है, मैं तो लोगों को कहता हूं कि आप अपने आप को नाम भगवान के प्रति रुचि रखिए। जिन वक्ताओं ने नाम के प्रति निष्ठा रखा, और इसीलिए यहाँ कथा 12 मास चलते हैं, एक दिन भी बंद नहीं होता है। भारतवर्ष के कोई ना कोई वक्ता, अभी मंदिर में भी एक कथा चल रही है। उस वक्ता जी, मैंने कहा भाई यहाँ तो संकीर्तन है, बोले नाम भगवान के मैं कथा श्रवण कराऊंगा। मैंने कहा आप, वो तो बहुत अच्छा, आपके हृदय में नाम के प्रति निष्ठा है तो आप करिए कथा। केवल आपने सोच लिया कि हमें रिद्धि सिद्धि धन दौलत प्राप्त करना है तो भटकने की जरूरत नहीं। एकमात्र भगवान नाम के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो नाम भगवान, क्योंकि प्रहलाद जी ने स्वयं कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु, केवल कीर्तन मात्र से जो संकीर्तन चल रहे हैं उनकी निष्ठा कर ली नाम के प्रति कि अब हमारे लिए गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर हम उसी दिन नाम भगवान की पूजन करेंगे और नाम भगवान को श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम को ही मंत्र मानकर निरंतर जाप करेंगे। जिस जाप के प्रताप से क्या मिलेगा? संकीर्तन के प्रताप से जानते हो, धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छित श्रेय आत्मना एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। एकमात्र भगवान नाम के शरणागति को आपने स्वीकार कर लिया तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ आपके पास मिल जाएंगे। केवल नाम की शरणागति को आपको स्वीकार करना होगा।
और मैं इसीलिए कहता हूं, आपको मन यदि पूजा पाठ ध्यान साधना में नहीं लगते हैं, और यदि आप घबराए हैं कि आपने किसी को अपना कुंडली दिखाया कि मेरे पितर कहीं नाराज तो नहीं, बहुत लोग कहते हैं आपके पितरों के कारण आपके घर में अशांति है। अपने पितरों को सदगति भगवान नाम के प्रताप से आप उन लोक में भेज सकते हो जहां निरंतर आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। अपने बच्चों को महाराज श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान कराना चाहते हो तो भगवान नाम की सहारा लो। इतना ही नहीं, अपने घर में सुख समृद्धि शांति चाहते हो तो एकमात्र भगवान नाम की सहारा लो। क्यों भटक रहे हो, जब समस्त सदग्रंथ एक ही सिद्धांत पर आपको अंतिम चरण में लाकर खड़े कर देंगे। भैया केवल भगवान नाम की सहारा ले लो। और आप स्वयं जानते भी हैं कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सबका स्थान है, सर्वोपरि है, लेकिन नाम भगवान के आगे किसी का स्थान नहीं। और आप यदि नाम के प्रति विश्वास रखते हो तो एक दिन का संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में करा लो। मैं अपने लिए नहीं मांगता हूं, मैं आपको स्वयं कहता हूं, आपके हृदय में आपके पास कोई जाता है तो आप दान देते हो। आपके हृदय में धाम वास करने की लालसा है, आपके हृदय में लगता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई किसी भी प्रकार की अशांति है जिस कारण आप बेचैन है, कभी कुंडली दिखाते हो, कभी हस्तरेखा दिखाते हो। घबराओ नहीं, आप केवल श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन कराओ, उन संतों को भोजन कराओ जो संकीर्तन कर रहे हैं। आप देख लो, एक संत का भोजन कराने से, जो निरंतर भगवान नाम का जाप संकीर्तन करते हैं, उन संतों के भोजन करने से 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। यहाँ आप 1500 देते, 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन, और साथ में क्या मिलेगा जानते हो? 12 संतों को भोजन। अगर आपके हृदय में भावना, आप भगवान नाम से जुड़िए, नाम से दूर मत होइए। आप देख लेना, भगवान नाम से जुड़ते हैं, वो भी श्रीधाम वृंदावन में एक माह की संकीर्तन कराई। मैं तो देखता हूँ ऐसे ऐसे भक्त, कल भी एक भक्त कहा मुझे आजन्म संकीर्तन कराना है, कहा 21,000 मैंने भेज दिया हूँ आपके कार्यालय में। मैंने कहा आ गया, लेकिन आप नाम तो मैं सब जगह कराता हूँ, लेकिन मेरा कार्य यही है कि आप मेरे नाम संकीर्तन चलते रहे। मैंने कहा साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा, और नित्य संतों की भोजन, नित्य गौ सेवा, साथ में आजन्म में मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे पोता इत्यादि आपके नाम से कुछ ना कराए, लेकिन आपके नाम से श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी के पुण्य विग्रह के समीप जो निरंतर नाम संकीर्तन चल रहे हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन नाम भगवान सदा रहेंगे। और आपके नाम से निरंतर मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन और संतों का भोजन चलता रहेगा। इसीलिए हमें भगवान नाम के प्रति, और यहाँ तो महाराज केवल आपको नाम के प्रति निष्ठा है और धाम के प्रति तो सब मिलेगा, क्योंकि यहाँ स्वयं नाम और रूप के रूप में विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में आप श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करते हो, कथा कराते हो, लेकिन कहीं भी आप अपने आप को यह भी रुचि रखो, कहीं हम जिस भागवत भगवान को हम मस्तक पर ले जाकर शोभा यात्रा निकालते हैं, इनके भी एक दिव्य मंदिर बनना चाहिए। और जो मंदिर सब वहां प्रवेश करे तो श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी के पावन प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य मंदिर बनने जा रहे हैं, जिस मंदिर में 18,000 श्लोक आप एक साथ शिलालेख पर दर्शन करिए। और इन श्लोक में आपकी क्या विशेषता है जानते हो? एक श्लोक यदि आप दान करते हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे, मात्र 5100 है, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में निरंतर वास करने का आपको फल मिलेगा। इतना ही नहीं,
आप स्वयं श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से स्वयं ठाकुर जी को स्थापना किए। आपके नाम से वो मंदिर हो गए। जब भी कभी आओगे अपने ठाकुर जी को भागवत श्लोक के रूप में दर्शन करना, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। तेन अंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इसीलिए मैं आपसे सज्जनों कहता हूं कि जरूर आप भागवत भगवान के जो ये मंदिर बन रहे हैं, क्योंकि आपके हृदय में भागवत के प्रति रुचि है। जहां भी हमारी कथा होती है, मैं लोगों से दो चीज जरूर कहता हूं कि आप श्री धाम वृंदावन में भागवत मंदिर बनाइए। बोले भागवत मंदिर 18 श्लोक मैं अकेला बना लूं? मैं कहता नहीं, मात्र आप एक श्लोक का कम से कम दान करिए। और आप जब भी कभी वृंदावन आइए तो आपका वृंदावन आना सफल तब ही होगा जब आप अटल वन में परिक्रमा लगाओगे, बिहारी जी के दर्शन करो और आओ मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर में, जहां नित्य 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। केवल संकीर्तन को आकर आप 2 मिनट बैठो, 4 बार परिक्रमा लगाओ और आप अपने मन का संकल्प लेकर जाओ और देख लो प्रत्यक्ष नाम भगवान आपकी पूर्ति करता है कि नहीं। केवल आप विश्वास लेकर आओ और श्री नाम भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और फिर देख लो। मैंने देखा कि एक व्यक्ति आया, कहा मैं बहुत अशांति में हूं, और उसने 4 बार परिक्रमा लगाए और वहां के ब्रजरज मिट्टी को लेकर मस्तक पर लगाए। बोले महाराज अब तो लगता है वृंदावन छोड़ कर ही नहीं जाऊं, और वृंदावन में रहने लगे। अब जिस भाव से भगवान नाम के प्रति आपकी निष्ठा होगी, समर्पित होगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप केवल विश्वास करो और फिर देखो क्या नाम भगवान करते हैं। और आप ये कभी अपने आप को ये मत सोचो कि मेरे जीवन में तो सदगुरु अभी तक मिले ही नहीं, हम कैसे महाराज इस संसार से बेड़ा पार प्राप्त करूं। क्योंकि आप क्यों नहीं गुरु बनाते? भाई गुरु बनाने के लिए या तो आपके अंदर उतना विश्वास नहीं है, या आप, बहुत लोग तो कहते हैं कि हमने तो अमुक व्यक्ति से मंत्र ले लिया, ये क्या ही क्या। ध्यान देना, जो नाम जाप करते हैं और जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, उन महावैष्णव, उन वैष्णव से दीक्षा लेना चाहिए। वैष्णवी दीक्षा के अलावा आप कोई भी दीक्षा लेते हैं, उन दीक्षा में उतना फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जिससे आप दीक्षा लो, देखो उस स्वयं नाम के प्रति, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के प्रति निष्ठा है या नाम जाप कर रहे हैं कि नहीं। और महाराज मैं तो आपसे कहता हूं कि आपके हृदय में अभी उतना भाव नहीं है, लेकिन आपके हृदय में भाव है मैं भी अपने सदगुरु बनाकर और एक इष्ट मानकर भजन करूं। तो मैं आपको व्यासपीठ से कहता हूं कि आज और श्रीधाम वृंदावन से आपको उदास होने की जरूरत नहीं। आप स्वयं श्री राम सुखदास जी साधक संजीवनी में कहा है, वो तो स्वयं भगवान की सखा थे, जिसने कहा कि अगर सदगुरु ना मिले तो घबराओ नहीं, तुम्हारे गुरु तो तुम्हारे साथ है। बोले कौन? तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु तो वही है। और उनके मंगल में नाम का आश्रय स्वीकार कर लो। केवल मंत्र के रूप में तुम श्री सीताराम, श्री राधे श्याम कहने लग जाओ और फिर देखो जीवन बदल जाता है। जैसे संत के शरण में जाने से कैसे भी प्राणी क्यों न हो, उसके महाराज हृदय में एक परिवर्तन आ जाता है, उसके हृदय बदल जाता है। उसी प्रकार सज्जनों, यदि हम अपने जीवन में भगवान नाम के आश्रय ले लिया तो सब कुछ मिल जाए। नाम के आश्रित महापुरुष के संग से क्या जीवन में परिवर्तन होता है। एक श्रेष्ठ परम नाम संकीर्तन प्रेमी श्री चतुर्भुज जी ने भक्ति के प्रभाव को गान करके एक अज्ञानी क्षेत्र जो कभी भगवान नाम से परिचित ही नहीं था,
वहां कोई अगर श्री सीताराम राधे श्याम कह दे तो वहां उसको मारता था लोग। वहां केवल बलि प्रथा था, देवी के बलि चढ़ाओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो। लेकिन जैसे एक प्रहलाद जी ने संपूर्ण असुर लोक को बदल दिया, सब जगह प्रहलाद जी असुर लोक में ऐसा कोई भी घर नहीं। हिरण्यकश्यप को जब भगवान नरसिंह ने उद्धार किया, उससे पूर्व ही, क्योंकि हिरण्यकश्यप बेचैन हो गए थे, एक प्रहलाद की चिंता पहले थी, लेकिन अब हर घर में, हर परिवार में केवल एक ही चिंतन चल रहा था कि देखो हिरण्यकश्यपु के पुत्र, जिसके मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने सारा उद्यम कर लिया, और अभी अभी इनकी बहन होलिका भी जलकर राख हो गई। जिस दिन होलिका जलकर राख हुई थी, उस दिन ऐसा कोई भी घर नहीं था जहां से कृष्ण के मंगलमय नाम का चिंतन नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यपु से चोरी से छुपके से महाराज सब अपने घर में संकीर्तन करने लग गया था कि महाराज संकीर्तन की महिमा, भगवान नाम की महिमा को सब देख लिया था। कोई डरे डरे तो स्मरण करने लग गया, जपा जाप करने लग गए, कोई समझे नहीं। ऐसा नाम का प्रभाव हो गया था, जो नाम के प्रभाव से ही भगवान ने नरसिंह के रूप में अवतार लिए, और श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उद्धार किया कि देख, यहां तो सब नाम प्रेमी कर दिया मेरे परम प्रिय भक्त प्रहलाद जी। और प्रहलाद जी ने सभी असुर वासियों को असुर लोक में कहा कि तुम लोग घबराओ नहीं, तुम लोग केवल एक काम करना, क्या? तो निरंतर भगवान के नाम का जाप करना, सब मेरे प्रभु को चिंतन करना और कुछ नहीं। देखिए, नाम संकीर्तन आप कहते हो, बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि हम वैष्णव हो चुके हैं, हम भगवान के भजन करते हैं, लेकिन किसी के पति, किसी की पत्नी, घर परिवार के माता पिता, कोई भी हो, हम जब पूजा करने के लिए बैठते हैं, कीर्तन करने के लिए, तो हमें ढोंगी पाखंडी कहकर पुकारने लग जाते हैं। तुम घबराना नहीं, जो भगवान के हो चुके हैं उससे तो सब कुछ सुनना ही पड़ेगा, और सुनकर निरुत्तर रहो, उत्तर ना दो। अगर वो तुम्हें गाली दे तो उस गाली को भी स्वीकार कर लो। भगवान कितने दयालु है। आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किए होंगे, जब देवराज इंद्र भगवान को 6 प्रकार की गाली दिया था। कब? तो गिरिराज जी के जब पूजन हुए श्री गोवर्धन नाथ जी को, तो उस समय महाराज देवराज इंद्र की पूजा बंद हो गई और गिरिराज जी के पूजन होने लग गए। तो जब श्री देवर्षि नारद जी ने इंद्र को सूचना दी, इंद्र बिना सोचे समझे गाली देने लग गए। यहां तक कि सांबर्त में को आदेश दिया, जाओ समस्त ब्रजमंडल को रसातल में भेज दो। लेकिन सांबर्त थक गया, इंद्र उससे पूर्व ही भगवान को अशब्द बोलने लग गए। भगवान ने कहा, तुम बोलते जाओ, मैं सुनते जाता हूं, तुम्हें उत्तर देना ही नहीं। मुझे तो इन नाम जापक को, जो मेरे रूप माधुरी पर आश्रित है, मुझे इनकी अभी रक्षा करना है। भगवान ने अपनी कनिष्ठ का अंगुली से 7 दिन तक गिरिराज गोवर्धन को रखा था। और वहां काम क्या चल रहा था, लोगों को मन कैसे 7 दिन एक ही जगह सब मिलकर, तो वहां सब श्री कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन कर रहे थे। गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरन प्रभु तेरी शरण। सब नाम संकीर्तन कर रहे थे। आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए। आप यदि भगवान के भजन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए और अधिक पूजन करना चाहिए। और जो व्यक्ति आपको डांट रहे, फटकार रहे, उससे उलझना नहीं चाहिए कि तुम मेरे पूजा में क्यों विघ्न डाल रहे हो। या तो आपको पूजा में मन नहीं लगता है इसलिए आप उससे उलझते हो, या तो आपको भगवान के भजन पूजन करने में मन नहीं लगता है, नाम जाप में मन नहीं लगता है, इसीलिए उलझते हो। क्या मीरा भाई चरित्र तो आप सब जानते ही हो। मीरा जी ने कभी राणा से उलझा?
उसने ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मीरा जी के भजन में विघ्न डालने के लिए नहीं किया होगा। प्रहलाद जी तो चलो सतयुग में है, लेकिन मीरा जी तो इस कलयुग में आए। राणा ने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो मीरा जी जिसे बदनामी करने के लिए भी चेष्टा की, लेकिन गिरधर गोपाल ने जो उनके हो चुके हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो? बहुत लोगों का प्रश्न है, क्या करूं, हम तो भगवान के भजन कर रहे हैं लेकिन घर परिवार को अच्छा नहीं लगता है। नहीं लगने दो। क्या करूं, जब मैं पूजा करने के लिए बैठती हूं तो घर के लोग विघ्न डालने के लिए आ जाते हैं। मैं यदि हाथ में झोली माला लिया तो लोगों को प्रिय हंसते हैं, हंसते ही है ना, रोते तो नहीं। तुम अपना काम करो, उनको अपना काम करने दो। मीरा ने राणा से कहा, तुमको जो करना है करो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जीवन में ये जरूर रखो और 10 बार सुबह उठते ही पहले ये बोलो, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। यही तो संत की वाणी है, यही तो संत महापुरुष कहते हैं। जो भगवान के हो चुके हैं वो उलझते नहीं। क्या आप कभी किसी शास्त्र में या किसी वक्ताओं से सुना है कि श्री प्रहलाद जी ने कभी उलझा किसी से, किसी असुर से उलझा हो या हिरण्यकश्यप से उलझा हो? केवल उनको नाम की ओर प्रेरणा दिया है कि श्री कृष्ण के मंगलमय नाम का जाप करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अगर आप प्रेरणा दे रहे हो फिर भी वो नहीं करें, मैंने आपको रोज प्रेरणा देता हूं ना कि आप भगवान नाम के प्रति आप जब अन्नदान करते हो, शिक्षा दान करते हो, वस्त्र दान करते हो, तो महाराज हो सकता है शिक्षा दान में भी महाराज बहुत बड़े शिक्षित व्यक्ति है, बहुत पढ़कर बहुत ऊंचे स्थान प्राप्त कर लिया, लेकिन उनकी माता पिता वृद्धा आश्रम में कहीं एक कोना में बैठकर रो रही है कि मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया, मैं स्वयं भोजन नहीं करके उसे पाला, उसे उतना बड़ा बनाया, आज मुझे यही जीवन में मिला। तुमने तो शिक्षा दी लेकिन तुमने उसको भगवत भक्ति के आचरण नहीं सिखाए। महाराज अन्नदान, जो अन्न खाओगे वो सुबह खाया तो शाम में विकार युक्त होकर निकलता है। आपने वस्त्र दिया, क्या ये वस्त्र आपको सदा रहेगा? लेकिन ये वस्त्र भी पुराना होकर, जब आप अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, भूमि दान सब कुछ करते हो, लेकिन भूमि दान करने का यही महत्व है कि आपको स्वर्ण के दान करने का फल मिलेगा। क्या करोगे? रावण के सोने के लंका जलकर राख होगे। आपको तो एक ही दान करना चाहिए, क्या? तो भगवान नाम संकीर्तन की दान करो और स्वयं नाम संकीर्तन करो और स्वयं दान करो। इससे बड़ा कोई सर्वोपरि दान नहीं है। और यही दान आप गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर, आगे गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को आने वाले हैं, आज ही आप संकल्प लो कि मुझे श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करवाना है, 24 घंटे का नाम दान। जो संकीर्तन, देखिए यहां लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, लाखों, और जब ही आप अटल वन में प्रवेश करोगे, अटल वन में प्रवेश करते ही आपको युगल नाम महामंत्र सुनाई देगी। क्या? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आप एक दिन नाम संकीर्तन किया तो क्या मिलेगा? नाम संकीर्तन आपने दान किया तो आप देखियो, एक नाम संकीर्तन दान करने से कितने फल मिलता है? आपके पितरों का कल्याण होगा, पितर लोग आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है, ना जाने कोरोना काल में कितने लोग चले गए होंगे जिसका आप कभी मुख भी नहीं देखा होगा, उनका कल्याण उद्धार तुरंत। जिस दिन ने आप नाम संकीर्तन का संकल्प लिया और नाम संकीर्तन प्रारंभ किया, उसी दिन उनका उद्धार। आपके घर में किसी भी प्रकार के लगता है टोना टटका तंत्र मंत्र कोई कर रखा है जिससे हम अशांति में, जिस दिन आपने नाम दान किया, श्रीधाम वृंदावन संकीर्तन कराए, मान लो वो सब नष्ट हो जाएगा।
आप अशांति में हैं, किसी ने कहा आपके राहु केतु शनि के साढ़े साथी चल रहे हैं, आप परेशान हैं। आप कभी वृंदावन आए होंगे और शनिदेव की मंदिर है ना, शनिदेव स्वयं भगवान निम्बार्काचार्य के गुरु भाई है। निम्बार के वहाँ सबके निम्बार की तिलक के होंगे कोकिलावन में। और आप यदि जिस दिन ध्यान देना आप शनि के ग्रह से परेशान हैं तो आप घबराना नहीं, आप उसी दिन भगवान नाम संकीर्तन करने लग जाना। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और या आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या श्री सीताराम के मंगलमय श्री नारायण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप भगवान के नाम का आश्रित लोगे, शनिदेव आपको आशीर्वाद देंगे कि जिस नाम को निरंतर श्री शनिदेव जाप करते हैं उसी नाम को तुम जाप करने लग गए, तो आप जो किसी के बहुत प्रिय होते हैं ना, उससे आप प्रेम करने लग जाओगे ना, तो सामने वाले और अधिक प्रेम करने लग जाएगा। कि देखो जैसे घर में बहू आती है, बेटा माता पिता को रोज सेवा करते हैं, बहू भी करने लग जाती है, तो बेटा सोचता है मेरी पत्नी देखिए क्या इसके हृदय में भाव है, ये सेवा कर रही है, और प्रेम बढ़ जाता है। तो कहने के तात्पर्य जब आपके कोई ग्रह गोचर है तो आप भगवान नाम के आश्रित हो जाते हैं, तो उन ग्रह के जो अधिष्ठात्री देव है वो आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको एक ही जगह जाना पड़ता है। जैसे हम सबको एक ही जगह भगवान के दिव्य धाम उन परमात्मा के निकट जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता भी चाहते हैं कि मैं भी भगवान के पास ही रहा। भगवान निम्बार्काचार्य जी के सिद्धांत है कि नान्या गति कृष्ण पदारविंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदितात। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि समस्त देवता भगवान के चरणारविंद की चौकी के नमन करते रहते हैं। हे प्रभु, मैं भी निरंतर आपके मंगल में नाम संकीर्तन करूं, नाम जाप करूं। तो जिस दिन आपके हृदय में, कहने के तात्पर्य नाम के प्रति, भगवान नाम के प्रति रुचि हो जाएगी और आप भगवान नाम जाप करने लग जाएंगे। ये देखिए श्री नाम भागवत की महिमा में नाम को ही सर्वोपरि माना है, और मैं नाम महिमा इसीलिए सुना रहा हूं जो आप कभी नाम की भागवत श्रवण नहीं किए होंगे। और इन नाम भागवत से आपकी रुचि भगवान नाम के प्रति लग जाए, और जब आपकी रुचि भगवान नाम के प्रति और आप श्री धाम वृंदावन में स्वयं नाम संकीर्तन के दान करने लग जाओगे, हर व्यक्ति को कम से कम एक दिन तो जरूर नाम संकीर्तन कराना चाहिए। 24 घंटे घर में, घर की शुद्धि, परिवार की शुद्धि, अनेक प्रकार की शुद्धि होती है नाम संकीर्तन से। सामर्थ्य है, भगवान ने आपको धन दिया है, तो कम से कम साल के 12 दिन, एक दिन 24 घंटे संकीर्तन कराना चाहिए। और समर्थ है तो आप आजन्म संकीर्तन, जैसे श्रीधाम वृंदावन में 3 प्रकार के प्रकल्प है, आप एक दिन का संकीर्तन कराते तो मात्र 1500, एक माह की संकीर्तन कराते हैं तो मात्र 15,000, और निरंतर आप चाहते हो कि श्रीधाम वृंदावन में मेरे नाम से संकीर्तन चलते रहे, तो संकीर्तन को हमें संकीर्तन नाम को दान करना है। तो मात्र 21,000 आप समर्पित करते हैं। तो आप जब भी कभी वृंदावन आओगे, कभी कभी बहुत भीड़ होती है, लेकिन आप अगर 21,000 देकर सदस्य बनते तो यहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, और साथ में आप जब आओगे तो आश्रम में रहने की व्यवस्था, और उससे भी आपको बढ़िया जगह चाहिए तो सामने धर्मशाला है उसमें ठहरना, आश्रम में आपकी रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन, 12 संतों के नित्य भोजन, और इतना ही नहीं, गौ माता की सेवा, मरणोपरांत भी आपके नाम से 12 दिन ये कार्य सदा चलता रहेगा। 12 दिन 24 घंटे संकीर्तन और नित्य संत सेवा। इसीलिए भगवान नाम के प्रति, संकीर्तन के प्रति अपने आप को समर्पित हो जाओ। अगर जिस दिन आपका भाव भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास प्रकट हो गया, आप समझ लेना मैंने समस्त तीर्थ में स्नान करके आए हैं, मैंने समस्त देवता की पूजा करने की फल है।
केवल भगवान नाम से आपको जुड़ना होगा सज्जनों। एक प्रहलाद जी, देखिए आप नाम जाप करने लग जाओगे ना तो स्वयं को परिवर्तन देखिए। जब नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालकों ने प्रहलाद जी से प्रश्न किया कि प्रहलाद जी ऐसा कौन सा कार्य करूं जो मेरे हृदय में भी दया भाव उत्पन्न हो जाए, हम तो एक असुर ठहरे। प्रहलाद जी ने यही कहा कि भगवान नाम का आश्रय ले लो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवतानि है दुर्लभम मानुषम देहम तदापि ध्रुवमर्थनम। कुमार आश्रय, बाल्यापन से भगवान नाम का आचरण ले लोगे तो क्या होता है, ये मत्सर, देखिए सबसे बड़ा रोग क्या है, मत्सर रूपी रोग, ईर्षा रूपी रोग, द्वेष रूपी रोग। ये जो ईर्षा रूपी रोग है ना वो सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। कैसा, तो ये परिवर्तन। प्रहलाद जी ने कहा तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। आपके हृदय में यदि आप भगवान नाम के सहारे ले लेते हो और आप जाप करने लग जाते हो, स्मरण करने लग जाते हो, संकीर्तन करने लग जाते हो, तो क्या परिवर्तन होगा? फिर आपके हृदय में स्वप्ना अवस्था में भी किसी के प्रति ईर्षा भाव, मत्सर भाव उत्पन्न ही नहीं होगी। हर व्यक्ति में आप अपने इष्ट प्रभु श्री राम कृष्ण के मंगल में रूप को दर्शन करने लग जाओगे। और ये कब आता है, तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम। आपके हृदय सौहृद, समस्त प्राणियों के ऊपर ऐसी दया भाव उत्पन्न हो जाएगी, कोई आपको गाली भी देगा तो आप निरंतर रहेंगे। देखिए नाम की महिमा, नाम के आचार्य श्री प्रहलाद जी ने कहा तुम क्यों घबराते हो, एकमात्र केवल अपने जीवन को भगवान नाम के प्रति समर्पित कर लो। फिर आपके अंदर कोई अवगुण भी है, अवगुण नहीं छूटता है। किसी शराबी से कहो भाई तुम शराब नहीं पियो, जिस दिन आप मना करोगे ना उस दिन और वो पी कर आएगा। कोई कामी को कहो आप तुम गलत कार्य ना करो, उस दिन और करने लग जाए। कोई जुआरी को कहो कि आज तुम जुआ मत खेलो, और क्योंकि उनकी एक नशा है, वो नशा में डूब चुका है। लेकिन उन नशा को निकालने के लिए आपकी इच्छा है कि मेरे परिवार में कोई व्यक्ति महाराज ऐसे नशा कर रहे हैं जिसमें वो महाराज घर को अशांति में कर दिया है, तो आप उनके निमित्त रोज कम से कम 16 माला नाम का जाप करना प्रारंभ कर दो। हमारे सदगुरुदेव कहते हैं अगर किसी भी प्रकार के महाराज उन नशाओं से उनके जीवन में ऐसी नशा चढ़ जाएगी जो उतरेगा ही नहीं। शराबी शराब पी लेता है कुछ देर, तो जब तक नशा रहती है वो चढ़ा रहता है, और जब उतर जाता तो नॉर्मल कि मैंने घर में अपनी पत्नी को बच्चे को मारा, मैंने जुआ खेला। लेकिन दवा वैसे दो, जो दवा वो ले रहे हैं उस दवा से भी लाखों गुना ऐसी दवा खिला दो जो उसके ऊपर जो छोटा मोटा दवा की असर है उसका असर पड़े ही ना। वो क्या है, तो भगवान नाम, श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम, आप उनके कल्याण के लिए। लेकिन लोग घबरा जाते हैं, 2-4 दिन नाम जाप करेगा, कहाँ कुछ परिवर्तन हुआ। आप करते रहो ना, वो तो बहुत दिन से नशा ले रहे हैं। आप घबराए नहीं, आप बेचैन हुए, घबराए नहीं, उसे घर से तो आप निकाल नहीं दिया। आप कुछ ही दिन नाम जाप करने लग जाते हो, फल नहीं मिलता। अरे पहले तो पूर्व का पाप नष्ट होगा, धीरे धीरे उनका ऐसा परिवर्तन होगा। कोई नशेड़ी को आपको आप नशा छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे कम डोज दो, तो धीरे धीरे कम डोज देते 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 महाराज एकाएक समाप्त हो जाता है। एकाएक कुछ समाप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार भगवान नाम के उसको आप डोज दे रहे हो, एक दिन न एक दिन परिवर्तन हो जाएगा। और जिसको वो नशा चढ़ गया वो कभी उतरता ही नहीं है। जिसके हृदय में श्यामा श्याम विराजमान हो चुके हैं उससे कभी वो नशा नहीं उतरेगी। फिर तो उसके हृदय में बस नहीं भजन चलता है। आजकल हम वृंदावन के लिए ऐसा
प्रिया प्रीतम के लिए पागल हो चुके, जो दीवाना हो चुके, जो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देते। फिर तो आप कृष्ण दीवाने बन जाओगे, फिर तो उन्हीं से प्रीत में डूब जाओगे कि मुझे अब कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे तो केवल श्यामा श्याम चाहिए, प्रिया प्रीतम चाहिए। इसके लिए सज्जनों एकमात्र नाम का आश्रित होना पड़ेगा, और नाम का आश्रित व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। आदरणीय श्री प्रहलाद जी, आप तो समझदार हैं। प्रहलाद जी तो बाल्य अवस्था में ही, 5 वर्ष की अवस्था में ही कभी हिरण्यकश्यप के डर से भयभीत नहीं हुआ। निडर होकर अगर रहना है, डरना नहीं है सज्जनों, तो एकमात्र श्री राम कृष्ण के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम का आश्रित लेना पड़ेगा। अगर आपने उनके मंगलमय नाम का आश्रित ले लिया तो आपने वो दवा ले लिया, जो दवा का क्या सीधे फल मिलता है, भवोषधा क्षोत्र मनोभिरामात्। आपका जीवन में सबसे अधिक विश्राम, शांति का अनुभव करने लग जाएगा। इसके लिए सज्जनों वहां उलझो नहीं। जीवन में एक ही ऐसा तप है, एक ही साधना है, एक ही मंत्र है जो आपको उलझने नहीं देगा। वो आपको अपने आगे आगे बढ़ाता रहेगा। वो क्या है? तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम। आप यदि श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हो तो आपको उलझने नहीं देगा, आपको आगे बढ़ाता रहेगा। श्री प्रहलाद जी ने कभी उलझा नहीं, ना किसी असुर से जिसने अपमान किया। आपको मैं सुनाया था, गुरु पुत्र शुक्राचार्य जी के पुत्र ने मंत्र का प्रयोग करके श्री प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की, लेकिन स्वयं मर गए। फिर भी प्रहलाद जी उलझा नहीं, कहा ये हमारे गुरु पुत्र है, हे प्रभु आप इसको स्वस्थ कर दो। महाराज उन असुरों ने ना जाने कौन से ना उनके साथ की होगी व्यवहार, किसी से उलझा नहीं, आगे बढ़ा। इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने की कोशिश की। जब सब कोशिश करके थक गया था तो धक्का दे दिया था जब संकीर्तन कर रहे थे, फिर भी उलझा नहीं, फिर भी यही कहा मेरे प्रभु सर्वत्र है। आप उनमें उलझ जाओ। बोले सर्वत्र है, बोले हाँ वो तो ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां नहीं है। एकमात्र स्थान खोजने की जरूरत नहीं, पवित्रता कौन से आसन पर बैठने की जरूरत नहीं, जहां सोए हो वहां भी आप नाम जाप कर सकते हो, जहां खड़े हो वहां भी आप नाम जाप सकते हो, जहां लेटे हो वहां भी नाम जाप कर सकते हो। महाराज चाहे पवित्र अवस्था में चाहे अपवित्र अवस्था में, कहीं भी जहां से पुकार लोगे वहीं से वो प्रकट हो जाएंगे। इतना सुलभ मंत्र भगवान नाम है, तो क्यों नहीं हम श्री गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पे हम भी एक संकल्प ले कि हमें गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान नाम की पूजन करना है, और हम निरंतर उनके मंगलमय नाम के जाप करेंगे। प्रहलाद जी ने कभी उलझा नहीं। भगवान के नाम आपको सुलझाकर एकमात्र ऐसे हाथ फैलाकर प्रिया प्रीतम आपको बुलाते हैं, आओ मेरे नाम जापक मेरे गोद में बैठो। प्रहलाद जी को नाम के प्रभाव से ही भगवान नरसिंह ने अपने गोद में बिठाया। समस्त देवताओं ने क्रोध में देखा, लेकिन प्रहलाद जी तो मुस्कुराते हुए भगवान की गोद में हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु उनके नाम है। हम आपको नाम महिमा में पुनः महाराज दिव्य अभी गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर